तेजस्वी के, तो बताए ना तेजस्वी सबसे पहले तो आए और लोगों के बीच में जवाब दे कि उनको जो दो ये जो है ना ये मतदाता कार्ड कैसे उनका है। समझिए, जो आदमी दिन रात सुबह शाम झूठ के घूटी पीता रहा तो उनको सत्य का बोध कहाँ से होगा। जो महागठबंधन कुछ भी बोल दे, जिसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई महागठबंधन कोई काम अपनी उपलब्धि तो बता दे। एक भी उपलब्ध हमारे नेता तो दिन रात देख रहे हैं ना क्या क्या ऐतिहासिक फैसला हो रहा है। एक नौवीं फेल व्यक्ति अपनी कॉपी की बात करता हो तो हमें हंसी आती है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। बिहार में डोमिसाइल लागू होने के बाद अब आपको बता दें कि सत्ता और विपक्ष के बीच में रसाकसी खिंचनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा है कि तेजस्वी यादव और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे जो है सरकार के नीति पर, सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करते रहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार में जो डोमिसाइल लागू हुआ है वह एक ऐतिहासिक फैसला है और नीतीश कुमार जी ऐसे फैसलों का, जनहित जो फैसला है उसकी झड़ी लगाने वाले हैं आने वाले समय में भी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जी को पहले ये जवाब देना चाहिए कि उनका मतदाता जो कार्ड बना है उसमें दो जो इपिक नंबर आया है वो दो इपिक नंबर कैसे आया है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा। आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। को लागू कैबिनेट में पास कर दिया गया, कितना बड़ा संदेश है सरकार का। यह डोमिसाइल नीति जो है ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। ये युवाओं के हित के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ये उनको सशक्त करने के लिए, उनके भविष्य को, ये ऐतिहासिक फैसला है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ यह ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए। लेकिन ये पूरा जितना भी निर्णय लिया जा रहा है उसको आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हमारा ही कॉपी सरकार कर रही है, हम दबाव बना रहे हैं, मजबूरन सरकार को इस तरह का फैसला लेना पड़ रहा है। नौवीं फेल व्यक्ति अपनी कॉपी की बात करता हो तो हमें हंसी आती है। जिनके विजन को सारा दुनिया लोहा माना है, देश की सबसे बड़ी शक्ति, विश्व की शक्ति, बड़ी शक्ति अमेरिका, वो भी हमारे नेता के विजन को सहारा। अभी हमारे नेता की नीति को, योजनाओं को अन्य प्रदेश और राज्य और यहाँ तक कि अफ्रीकी देश भी साइकिल योजना है, पोशाक की योजना, उसको लागू किया, उसका अनुकरण किया। तो इस तरह के हमारे नेता के विजन को पूरा दुनिया मानता है। वो नौवीं फेल व्यक्ति नकल करने की बात करते हैं। तो समझिए, जो आदमी दिन रात सुबह शाम झूठ के घूटी पीता रहा हो तो उनको सत्य का बोध कहाँ से होगा। क्या उम्मीद कर सकते हैं विपक्ष के नेता तेजस्वी से, क्या भरोसा कर सकते हैं। जनता सब जानती है, जनता समझती है, जनता जानती है कि कौन लोग क्या बोलता है, कौन नेता झूठा आश्वासन देता है, किनके भाषण में क्या दम है, कौन काम की बात करता है और कौन बेकाम की बात करता है। अब जनता बुर्बक नहीं, जनता समझती है, उनको अच्छे बुरे सोचने का पूरा जनता समझती है इस चीज को, और जनता सबक सिखाएगी। 2025 के विधानसभा में अस्थायी रूप से जो है जनता जो है घर बैठा देगी तेजस्वी यादव को। लेकिन एक सवाल तो खड़ा होता है कि चुनावी साल में जब चुनाव एकदम अंतिम चरण में होने वाला है तब ये घोषणाएं, इस ऐसी घोषणाओं हमारे नेता दिन रात काम करते रहते हैं। इस साल के जो 365 दिन है ना, साल के 365 दिन हमारे नेता बिहार की एक एक जनता, एक एक परिवार के खुशहाल के लिए, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक उनका कैसे उत्थान हो उसके लिए विजन बनाते। देख रहे हैं ना कि ठंड 4 डिग्री ठंड से लेके 44 डिग्री गर्मी तक हमारे नेता रोड पर आते हैं, जनता से मिलते हैं, जनसंवाद करते हैं, उनसे उनकी समस्या सुनते हैं, बात करते हैं, उनके हिसाब से नीति बनाते हैं। जिनको कोई काम नहीं है, जिनको वोट से सिर्फ मतलब है, तो वो अनाप शनाप तो बोलते रहेंगे ना। जिसको जो जो आप देखिए तो सोचिए, हम तो आप जिस प्रतिपक्ष पर बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, जिसकी बात चर्चा कर रहे हैं विपक्ष के नेता तेजस्वी के, तो बताए ना तेजस्वी सबसे पहले तो आए और लोगों के बीच में जवाब दे कि उनको जो दो ये जो है ना ये मतदाता कार्ड कैसे उनका है, कैसे नाम बनवाए। ये तो अपराध है 2P की। वो तो कह रहे हैं कि नंबर ही बदल दिया। नहीं, पी नंबर कैसे बदल देगा।
जानना चाहिए, बताना चाहिए ना लोग को, आके मीडिया के सामने में उनको अपनी सफाई देना चाहिए ना कि ईपीके नंबर जो है आपका 2 कहाँ से आया। ये तो कानूनन अपराध है, तो ये उनके लिए छोटा होगा अपराध, लेकिन वो तो बड़ा बड़ा उनके परिवार, भ्रष्टाचारी परिवार के युवराज हैं, तो वो तो जो जो इतना बड़ा चीज सोख गया, परिवार हजम कर गया नहीं, तो ये सब चीज जो है ये तो छोटा घटना वो समझते होंगे कि ये छोटी अपराध है। जो महागठबंधन नारा दे रही है, महागठबंधन कह रही है नीतीश सरकार बराबर है नकलची सरकार के। क्या कह रही है महागठबंधन? नीतीश सरकार बराबर नकलची सरकार। देख लीजिए, महागठबंधन कुछ भी बोल ले, जिसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई महागठबंधन कोई काम, अपनी उपलब्धि तो बता दे। एक भी उपलब्ध, हमारे नेता तो दिन रात देख रहे हैं ना क्या क्या ऐतिहासिक फैसला हो रहा है। ये जनभावनाओं की जन कल्याणकारी योजना का निर्णय ले रहे हैं और निर्णायक फैसला ले रहे हैं, तो जनता समझती है खेला खत्म होने वाला है। जो विपक्ष है, जो 2 4 इधर उधर दिखाई देती है, अस्थायी रूप से सब 2025 के विधानसभा चुनाव में घर बैठेगी विपक्ष। तो वीडियो देख लिया आपने। उमेश सिंह कुशवाहा जो कि बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि तेजस्वी यादव जी का जो खेल है वह इस चुनाव में खत्म हो जाएगा। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष नाम का जो चीज है, यानी कि तेजस्वी यादव पर उनका सीधा तौर पर निशाना था कि तेजस्वी यादव जी जो कुछ काम कर रहे हैं, जो कुछ बयान दे रहे हैं, वो बयान देने लायक भी नहीं बचेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी की योजनाओं में लोगों का भरोसा है। ये वीडियो अगर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।